गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग के केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जो कि सेट नंबर 2 होगा। सेट टू को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेट 2 को तो आप लोग से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, एकदम ध्यान से देखना। क्या? तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक ना। अगर आप लोग को लगता है बच्चा लोग कि ये जो केमिस्ट्री का सेट है काम कर रही है, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आप लोग को ये गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप लोग ये 10 के 10 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, 10 के 10 सेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में लिख लेना बच्चा। एग्ज़ाम आप लोग का जो 2021 में होगा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और इस सेट से जो 10 सेट है, ये सारे सेट से आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगा। 10 में से एक सेट हो चुका है कंप्लीट, उसका वीडियो और प्लस उसका PDF भी भेजा जा चुका है, ठीक है। ठीक, ये दूसरा सेट है, ये सेट नंबर 2 में है, जिसमें कि हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस को डील करेंगे। 15 क्वेश्चंस को, ठीक ना, 15 क्वेश्चंस होंगे टोटल। 15 क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। आप लोग को मैं ये बता दूं, अगर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं ध्यानपूर्वक, लिख लेना आप लोग का एग्ज़ाम 2021 का काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक। 2021 एग्ज़ाम आप लोग का, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, और इसी तरीके से हम लोग सारी की तैयारी करा रहे हैं अपने चैनल पर। वीडियो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन आप लोग सब्र करेंगे तो आप लोग का काफ़ी बेटर होगा। और अगर आप लोग को लगता हो कि ये ऐसे मास्टर बोल रहा है, तो आप अगर सेंटअप एग्ज़ाम देखे होंगे या सेंटअप एग्ज़ाम आप लोग ने दिया होगा, कोई लोग भी, ठीक है, सेंटअप एग्ज़ाम आप लोग ने दिया होगा, ठीक, तो आप लोग उसके क्वेश्चन मिला लेना, ठीक। उसके बाद मेरा सेट देख लेना। एक भी अगर क्वेश्चन आप लोग को मेरे सेट में नहीं होंगे तो आप लोग कहना। सारा का सारा सेट आप देख सकते हैं, हर एक सेट में 15 क्वेश्चन है, हर एक सेट में 15 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, ठीक। 2 नंबर और 5 नंबर, 2 और 5 मार्क्स के लिए। तो आप लोग को किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, बस ये सेट आप लोग को याद कर लेना है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, अभी भी आप लोग पूरा का पूरा मार्क्स गेन कर सकते हैं, मार्क्स आप लोग ला सकते हैं अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, ठीक। ये तो कोई बात है, अब करने की बात है। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देखेंगे सेट के सारे क्वेश्चन, मैंने सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन भी मैंने दे दिए हैं। मैं अभी जब क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं सॉल्यूशन को भी रीड कर दूंगा, लेकिन मैं तेज़ी से रीड करूंगा, ठीक है, मैं उतना धीरे नहीं। आप लोग उसको बस एक बार समझ लेना। अगर आप चाहो तो आप लोग खुद से भी क्वेश्चंस के आंसर कर लेना, ठीक, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। और बाहर से थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, नॉइज़ आ रहा होगा, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। ये 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है, लाइव क्लास में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ज़रूर अपने चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोज आप लोग को रोज़ मिलती रहे, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ जाइएगा तो आप लोग के लिए 2021 एग्ज़ाम के जितना भी सेट्स होगा वो आप लोगों को करा दिया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, सारे के सारे आप लोग को करा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अपने। और ये जो भी नोट्स आप लोग को चाहिए होगा, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे कहाँ, तो रेन7 इंस्टाग्राम की ऑफिशियल आईडी, वहाँ मिल जाएगी। और नहीं तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर के व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेट 1 करा दी जा चुकी है, सेट 1 करा दिया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेट नंबर 2 है। चलिए सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन,
व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। आप लोग से पूछ रहा है कि मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन से आप लोग क्या समझते हैं कि एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर आप देख सकते हैं, कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप लोग को देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अगर आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन देखना है तो बस क्वेश्चन देख करके जा सकते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन भी आए हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखिए सारे क्वेश्चन भी आए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे आंसर समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उतना टफ लिखा हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। चलिए पहला क्वेश्चन यही था, आंसर देखते हैं। कहता है द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट पार्टिसिपेट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अ मैकेनिज्म इन विच टू रिएक्टिंग स्पीसीज कॉम्बाइन इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड बाईमोलिकुलर। और ये सारे के सारे आप लोग का जो रिएक्शन होता है बाईमोलिकुलर में हो जाता है, जिसके कारण से आप जब रिएक्शन कराओगे तो जो हम लोग को प्रोडक्ट और रिएक्टर मिलता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म करता है। देख सकते हैं आप यहाँ अपने एग्जाम्पल पे, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को आप जैसे बनाना चाहो आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट है यहाँ मेरा क्वेश्चन समझाना, सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस देना, बाकी आपको जैसे लिखना है वो आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय, और ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जो अभी हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। आप कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या समझते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी एंड बीसीसी। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी और बीसीसी का क्या होता है, तो वो देखिए ध्यान से आंसर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इज इन अ गिवन मॉलिक्यूलर और अ क्रिस्टल refers to the total number of atom ions और molecule bonded to the atom in complex। और दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं लिग्वेंसी इज अनदर टर्म यूज्ड टू रेफर टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं लिग्वेंसी, ठीक है। और सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जबकि बीसीसी का 8 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। मेरा मेन मोटो है अभी भी बता दूं, मेन मोटो है क्वेश्चन को डील करना। मेन मोटो क्वेश्चन आप लोग के पास पहुंच जाए, आंसर आप लोग जैसे चाहे उसको आप लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप लोग अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, शॉर्ट टाइप का 3। कहता है व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, सॉरी इंसुलिन नहीं, इमल्सन, इंसुलिन नहीं बच्चा, इमल्सन। व्हाट इज इमल्सन, क्वेश्चन नंबर 3 है इमल्सन, ठीक है, IMULSION या फिर EMUL, ठीक। इस दोनों में थोड़ा सा स्पेलिंग का मुझे कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि I से होता है या फिर E से होता है, ठीक ना। चलिए तो आपसे पूछ रहा है कि इमल्सन क्या होता है, व्हाट इज इमल्सन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमल्सन आर देयर। इमल्सन क्या है और कितने तरह के इमल्सन प्रेजेंट हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं आंसर। एन इमल्सन इज अ टाइप ऑफ collide formed by a combining two liquid that normally don't mix. In an emulsion, one liquid contain a dispersion of other liquid. Example, egg yolk, butter. और the process of mixing of liquid to form an emulsion is called emulsification। और emulsification का भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग लिक्विड का उसको कहते हैं emulsification, ठीक है। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की तरफ। 4 क्या कहता है, मैं फिर बार बार समझा दूं, मेरा मोटो है क्वेश्चन को डील करना, मेरा मोटो है क्वेश्चन समझाना, ठीक है, मेरा मोटो है क्वेश्चन को डील करना। याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग के पास चला जाएगा तो आप लोग फिर ऐसे इसको कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप उसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कैलकुलेट द डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डिस्पर्सन आप लोग को कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में, व्हेन 10 ग्राम CH3CH2COOH और CH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। इतना में ऐड किया जा रहा है, मोलिकुलर वेट इतना दिया हुआ है, तो आपको ऐसे ऐड करके देखना है। तो देखिए निकालने का तरीका, क्वेश्चन आप लिख लिए, आप जैसे इसको निकालना चाहिए जो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट का देख सकते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। आप सॉल्व करके देखना तो आंसर जो है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं 5 की तरफ। 5 क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, राइट द नेम ऑफ 2
ओर ऑफ कॉपर विद देयर फॉर्मूला। देखिए ऐसा जरूर होगा और ये निश्चित है कि आप लोग से किसी न किसी का कॉपर किसी न किसी का आप लोग को लिखने के लिए जरूर देगा। क्या तो कॉपर का हो जाए या फिर किसी का भी हो जाए, उसका केमिकल नेम और फॉर्मूला जरूर लिखने के लिए देगा। ठीक है, और किसी न किसी का, और चाहे कॉपर का दे दे, जिंक का दे दे, आयरन का दे दे, निकल का दे दे, किसी न किसी का जरूर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉपर का अगर बोला है तो कॉपर का होता है कॉपर पाइराइट CuFeS2 और किप्राइट Cu2O। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यही था। चलिए क्वेश्चन आते हैं 6 की तरफ। 6 कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि इसको ध्यान दीजिएगा। पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट में से एक होता है, तो आप लोग इसको ऐसे ध्यान देंगे। ठीक है, पेप्टाइजेशन VVI में टिक लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं पेप्टाइजेशन। कहता है पेप्टाइजेशन और डिफोलिकेशन इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल डिस्पर्सन ऑफ कोलाइडल particles in dispersion medium. In other words, it may be defined as process of converting a participate into colloidal solution, shaking it with the dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ और क्वेश्चन का आंसर रीड कर रहा हूँ, आंसर को मैं नहीं समझा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ये सारे के सारे PDF आप लोग को मिल जाएंगे, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़ भी लोगे तो आप लोग पढ़े भी होगे, तो उसको आप लोग को याद बस कर लेना, आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर समझाना होगा तभी 8 सेट है, कमेंट करना कि नहीं सर पूरा का पूरा वीडियो का क्वेश्चन समझा दीजिए आंसर के साथ, तो फिर समझाया जाएगा। लेकिन अभी चलिए क्वेश्चन में आते हैं 7 की तरफ। ये जो सेट नंबर 2 है, सेट 2 है, उसके हम लोग 7 क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं। ठीक, शॉर्ट टाइप मेरा 90% कंप्लीट हो गया। शॉर्ट टाइप मेरा 90% कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन फॉर्म ओनली NCl3 बट फॉस्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 वाई। इसका आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पता ही है, आप लोग डी ब्लॉक में पढ़े होंगे, पी ब्लॉक में पढ़े होंगे, सॉरी डी नहीं पी ब्लॉक में। नाइट्रोजन डजंट कंटेन्स एनी वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेन नहीं होता है। सो ओनली NCl इज फॉर्म्ड बट फॉस्फोरस कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो बोथ PCl एंड PCl3 इज फॉर्म्ड, PCl एंड PCl5 इज फॉर्म्ड। इसलिए देखिए आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, जबकि फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल खाली होता है, जिसके कारण से ये फॉर्म करता है PCl3 और PCl5। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की तरफ। IUPAC नेम आप लोग हर किसी का याद रखिएगा। ठीक, कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। बाहर से जो नॉइज आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 8 की तरफ। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये देख सकते हैं आप, फॉलोइंग रिएक्शन है CH के ऊपर फिर CH3 डबल बाइंड CH, फिर CH के साथ ही आपका Br लगा हुआ है, फिर CH3 है। तो इसका आपको ये दो क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका IUPAC नेम लिख रहा है। तो देखिए IUPAC नेम पहले का क्या है, 1,1 डाई ब्रोमो 2 मिथाइल 1 बिट 2 इन। ठीक है, दूसरे का देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 2 का लगता है मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लोगों से ये कमेंट सेक्शन में इसका डाल दूंगा, आप लोग देख लेना वहां से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। 9 कहता है राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये जो आपका IUPAC नेम दिया हुआ है, इसका आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो दिख रहा है, 3 पे मिथाइल दिख रहा है और 5 कार्बन का तो पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, तो ये आपका हो गया। दूसरा देख सकते हैं 9 का 2 मिथाइल बिटोनिक एसिड, तो ये आप बना दीजिए, देख सकते हैं OH और CH3, मिथाइल आपका है 2 पे, बिटोनिक एसिड OH, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कन्वर्ट एसिडिक एसिड टू मिथाइलामीन। पूछ रहा है आपसे कि आप कन्वर्ट कीजिए एसिडिक एसिड को मिथाइलामीन पे, जो कि आप यहाँ पर उसका कन्वर्सन देख सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, और जितना भी कन्वर्सन या फिर आप लोग का IUPAC नेम होगा वो 2 नंबर में आता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, या तो IUPAC नेम पूछेगा और नहीं तो आप लोग से वो जो नाम आपने देखा उसको पूछेगा, तो दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे वो बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की तरफ। मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक है,
ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है विटामिन वाला कह रहा है हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, विटामिन कैसे क्लासिफाइड होते हैं। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, विटामिन जो होता है वो कैसे क्लासिफाइड किया जाता है और कौन सा विटामिन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड को रोकने में काम आता है। देखिए विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, विटामिन दो टाइप्स में बांटे जाते हैं। कौन सा, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन देख सकते हैं, दीज आर दोज विटामिन विच गेट इजिली सोल्यूबल और हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर सोल्यूबल कहने का मतलब जो वाटर के प्रेजेंस में है वो सोल्यूबल हो जाए यानी कि घुल जाए, ठीक है, तो होता है आप लोग का वाटर सोल्यूबल। दूसरा होता है, दूसरा फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कहता है दोज विटामिन्स विच गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड और डिसोसिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फैट, वैसा विटामिन जो कि फैट के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाए आसानी से, वो कहता है फैट सोल्यूबल विटामिन। एग्जांपल ADKB12 और यहाँ B एंड C, ठीक है। अब पूछा था कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए होता है बच्चा विटामिन के। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक उठा करके, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बच्चा सब हम लोगों ने, आप देख सकते हैं हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हमने कितना देखा, तो 11। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, 11। टोटल नंबर कितना था, 11, ठीक है। शॉर्ट खत्म होता है, शॉर्ट टाइप खत्म हुआ। अब देखने वाले हम लोग क्या, तो लॉन्ग टाइप, यानी कि 5 नंबर वाला सारे के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर लॉन्ग टाइप का, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्राइडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एकदम निश्चित है 2020 में तो फर्स्ट आया था, एकदम निश्चित है इन दोनों में से कोई ना कोई एक लॉ जरूर आप लोग को बोलेगा कि ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, या तो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ या तो फ्राइडे का सेकंड लॉ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इसको खुद से करना, आंसर नहीं भी देखो लेकिन आप लोग इसको बनाना, ठीक है। फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहलाता है, तो याद रखिएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। उसके बाद फिर अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा, वैसे भी तो ये सारा का सारा इजी है, देख लीजिए, देख सकते हैं एक बार। ये इजी होने के कारण, क्योंकि कोई कहीं भी इसे आसानी से आप इसको लिख सकते, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हवार्ट्स प्रोसेस। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ठीक है। पहला तो अभी जो बताया वो जो पहला क्वेश्चन था फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, मतलब अगर 10 बार एग्जाम होगा आप लोग का, 10 बार एग्जाम होता है, ठीक, तो 8 बार आपका जरूर फ्राइडे लॉ पूछेगा, तब सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही अगर 10 बार एग्जाम होगा और हवास प्रोसेस से पूछेगा एमोनिया का प्रोडक्शन, तो 10 बार में से आप लोग का 10 बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। फ्राइडे का जो भी लॉ है, फ्राइडे यानी कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको जरूर ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि आपने अभी ऊपर देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल पूछ रहा है कैसे एमोनिया का प्रोडक्शन होता है हवास प्रोसेस से। तो चलिए आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, द हैबर प्रोसेस कंबाइंस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। जो हवास प्रोसेस होता है वो नाइट्रोजन वो क्या करता है, कंबाइन करता है नाइट्रोजन को, कहाँ से, एयर से, विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को कंबाइन कर देता है हाइड्रोजन के साथ, डिराइव्ड मेनली फ्रॉम नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस मीथेन से निकलता है, जो कि एमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया इज एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, और जो ये रिवर्सिबल होता है जिसके कारण से ये एक्सोथर्मिक का काम करता है, ठीक है बच्चे लोग। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2 हम लोग का कंप्लीट होता है, 2 आप लोग देख लिए, 2 हम लोग का क्वेश्चन जो है यानी कि आप लोग का हवार्ट्स प्रोसेस ये भी आप लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 VVI में से एक है। दोनों क्वेश्चन जो अभी हमने बताया, क्या दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, जो हमने अभी बताया फ्राइडेज लॉ और ये क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग का जो 1 था, ये शायद, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्राइडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर
वन, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का 1 VVI है, क्या है VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा वो भी हमारा VVI में से एक है, ठीक। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हवार्ट्स प्रोसेस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर। मैंने बताया है, चाहे कुछ भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें हर बार बोला है कि अरे बच्चा अगर डिफ्रेंशिएशन वाला आए तो वो मोस्ट VVI में से एक है, वो मोस्ट VVI क्वेश्चंस में से एक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन वाला कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, खास करके डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन को एकदम रट जाना, डिफ्रेंशिएशन वाला रट्टा मार जाओ, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन जितना भी उसको रट्टा मार जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर। आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है मिनरल और ओर में, आप लोग को आता ही होगा। देख सकते हैं कहता क्या है मिनरल में, देख सकते हैं पहले, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल्स। जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, पाया जाता है जो अर्थ के क्रस्ट में, वो होता है मिनरल। मिनरल्स विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटल प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। जो मिनरल्स हम लोग को यूज़ करते हैं उससे प्रॉफिटेबली सामान निकालेंगे उसको कहते हैं ओर। तीसरा आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जितना मिनरल्स होता है वो सारा का सारा ओर नहीं होता है, लेकिन सारा का सारा ओर्स आपका मिनरल हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों में एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी का 3 है वो कहता क्या है कि सम मिनरल्स आर may contain a large percentage of metal whereas others may contain only a small percentage of metal। कुछ मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल को कंटेन करता है, जबकि कुछ मेटल जो है कम मात्रा में, लेकिन और होता है गुड परसेंटेज ऑफ मेटल इसमें कंटेन होता है और में। 4 आप देख सकते हैं, सम मिनरल्स में कंटेन ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज whereas other minerals में कंटेन ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज। देखिए कुछ मिनरल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे इम्प्योरिटीज के साथ होता है, लेकिन जबकि कुछ अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन आपका और में कोई भी ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। मतलब जो 5 नंबर का क्वेश्चन है सारा का सारा अभी तक में हमने VVI देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, सॉरी इसी का है, इसी में 2 है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन भी आप देख सकते हैं, रोस्टिंग भी देख सकते हैं, इसको भी आप खुद से लिख लेना है। वैसे आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको मैं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। PDF आप लोग का PDF हमसे लेना बिल्कुल मत भूलना, PDF हमसे लेना बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे इंस्टाग्राम पे हो जाए, इंस्टाग्राम पे हमसे ले लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी है हम लोग, और नहीं तो व्हाट्सएप पर। नहीं तो अगर नहीं ये सब करना, खुद से लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन याद कर लो, बाकी खुद से बनाओ और भी बेटर है। चलिए तो यही था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आप लोग को। और तीसरा है फ्लैग एंड स्लग में, मतलब ये तीनों के तीनों मोस्ट भी लिख ले चले जाओ, उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जितना लिख सकते हो लिख ले चले, उतना ज़्यादा ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप उठा करके पन्ना देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ, लॉन्ग का 4। लॉन्ग का 4 देख सकते हैं, ये अब आया आप लोग का मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक, जिसका कि आंसर एकदम मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा इसका सॉल्यूशन वाला, ठीक, इसका सॉल्यूशन वाला एक स्पेशल वीडियो आएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वो क्या है। तो आप देख सकते हैं, व्हाट आर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी मेथड हम लोग देखेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मेथड, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। पूछ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, और आप लोग इस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे ऐसे डिस्टिंग्विश यानी कि बांट सकते हो बिटवीन देम बाय ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन मेथड। तो ये लिख दिया है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन मेथड के थ्रू आप लोग को ऐसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को बांटना है विद डिफिनेशन। ये मतलब समझ लीजिए कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है एक, याद रखिएगा। चलिए अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कमेंट करके मुझे, और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट डू वी मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 5 बार पूछे तो 5 बार आएगा, 2 बार पूछे
तो 2 बार आएगा। मतलब इसका 3 क्राइटेरिया है, मतलब इसके जो भाई है ना बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कि कोई ना कोई एक जरूर आप लोग को दे देगा 5 नंबर में चाहे 2 नंबर में। तो याद रखिएगा, ये अभी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना, फिर पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको छोड़ना मत, भूल से भी गलती मत करना। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है पहले, इट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ और एनी सब्सटेंस बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ गया। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फॉर अ सोल्यूट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी के साथ कहते हैं आप देख सकते हैं प्योर सॉल्वेंट एक तरफ रहेगा और एक तरफ हम लोग का सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट कितना डिग्री, एक डब्बा आप बना सकते हैं, ऐसे करके आप एक डब्बा बना लेना, ठीक है, सॉल्वेंट का एक तरफ से, ठीक, सॉल्यूशन का डब्बा बना करके इसको ऐसे रख सकते हैं। और ये जब सॉल्व करोगे प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट आप लोग का T है और सॉल्यूशन आप लोग का TS है, ठीक। तो प्योर सॉल्वेंट में क्या है कि सॉल्वेंट आप लोग का बड़ा है, यानी कि P0 बड़ा है सॉल्यूशन से, यानी कि PS से, तो और T आप लोग का बड़ा है 100 से, यानी कि TS माइनस T हो जाएगा। TS माइनस T देख सकते हैं, ये TS माइनस T हो जाएगा ना, तो TS माइनस T हमने यहाँ पर कर दिया, तो देख सकते हैं TS माइनस T हमने यहाँ पे किया है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का, ये हम लोग का निकलता है। TS माइनस T होता है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TS माइनस T होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि डेल्टा TB से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है, डेल्टा TB से। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो रॉल्स लॉ जो होता है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी मोलैलिटी आप लोगों को क्या होता है पता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मोलैलिटी क्या होता है, ठीक। तो डेल्टा TB था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के, डेल्टा TB। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटाएंगे ना बच्चा, तो हम लोग लिखते हैं KB। मोलैलिटी का ये होता है, जिसको कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। आपसे जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि KB का फुल फॉर्म क्या होता है, KB क्या होता है। तो KB का याद रखेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसका कि वैल्यू होता है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। याद रहेगा, इसका वैल्यू होता है 0.25 kg केल्विन मोल इनवर्स। चलिए आते हैं इसके आगे का बात कहता है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ KB का कैलकुलेशन करेंगे। मोलैलिटी होता है M, तो मोल ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया M हमारा, देख सकते हैं। तो बस इसको सॉल्व करते चलिए, सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का फाइनल आंसर फिर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब डिफिनेशन ऑफ KB का क्या है, तो सिंस KB क्या होता है मेरा डेल्टा TB बाई M होता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन टेम्परेचर व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ M को निकाल लीजिए यहाँ से, जो भी आपका फॉर्मूला दिया हुआ था। तो ये सारे के सारे आप इस पर प्रोसेस कर सकते हैं। तो बच्चा सब VBI क्वेश्चंस जो था वो कंप्लीट होता है, इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। आंसर्स भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो तो हमें प्लीज़ कमेंट कर देना, हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे आप लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करने का। आप लोग को पता है कि हम सारे कमेंट्स को देखते हैं, तो आप लोग मैसेज ज़रूर करना, ठीक है, मैसेज ज़रूर करना। और लाइव क्लास आप लोग का चल रहा है पर डे 9 PM में, तो उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। 9 बजे रात में ज़रूर ऐसे उसे ज्वाइन करें, आप लोग का अच्छा जाएगा। और आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम जो 2021 में हो काफ़ी अच्छा जाए। आप लोग मेहनत करो, काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। और ये नोट्स को, ये सेट्स को अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोग करना है, याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग से हो जाएगा ये सारा का सारा काम। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा याद कर जाएं, पूरा का पूरा याद कर ले, तो आप लोग के लिए कोई भी दिक्कत ना होगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो फिर से आप लोग का धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियोस और आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और हमारे अपने चैनल पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।